This video for only education on purpose. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बजाज मोटर लिमिटेड मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि बजाज मोटर में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें सीटीसी सैलरी क्या है, इसमें इंडियन सैलरी क्या है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी है कहाँ पे। ठीक है, तो ये बजाज मोटर लिमिटेड का कंपनी है, गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में इसका प्लांट है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th ITI बेस पे रखा गया। इसके अलावा जैसे कि कोई ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेके आपका 28 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 1 साल 2 साल का अगर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाता है, अगर आगे पीछे है आपका 1 साल 2 साल तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है कि ऑफलाइन करना है और कहाँ से करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो जिसको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक कम से कम आपको वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से जब शॉर्टलिस्ट होता है तो उसमें आपका नाम वगैरह निकल जाएगा। जब नाम निकलेगा तो आपको कंपनी आपको बुलाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और ज्वाइनिंग के लिए आपको कंपनी बुलाता है। ठीक है, मानेसर प्लांट में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे आपका बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, नाम निकल जाता है, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, तो आपको जाना होता है मेडिकल टेस्ट कराने के लिए और ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो जाने से पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और क्या क्या लेके जाना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट। अगर ITI से अप्लाई करते हो तो ITI का लेना। कोई ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा का करता है तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा का ले जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो 8 से 10 फोटो रख लेना। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि CV ले लेना, कवर ले लेना और कवर लेटर आपको चाहिए। ठीक है, कवर लेटर आपको कहाँ पे मिलेगा तो मैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम में पिन किया हुआ कमेंट होगा, वहाँ से कवर लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटोकॉपी होना चाहिए और ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना है। वहाँ पे सिर्फ चेक होगा। ठीक है, आपको जमा नहीं कराया जाएगा। जमा कराया जाएगा आपका जीरोक्स फोटोकॉपी। तो जीरोक्स का आपको 2 सेट में जीरोक्स लेकर जाना होता है। इतना कुछ आपको लेकर जाना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले दिन आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद आपका होता है वहाँ पे ट्रेनिंग और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जितना बंदे क्वालिफाई होंगे मेडिकल टेस्ट में उन लोग का भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग 12 से 15 दिनों का होता है ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग पास हो जाते हो उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको ज्वाइनिंग किट भी दिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग किट आपको क्या क्या मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो ज्वाइनिंग किट में आपका रहेगा यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह। ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग किट के साथ में और भी आपको फैसिलिटी दिया जाता है, जो कि क्या क्या होता है उस चीज़ में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि फैसिलिटी जो मिलेगा आपको रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा मिल जाएगा और अगर किसी को रूम चाहिए तो रूम भी मिल जाएगा या फिर हॉस्टल में अगर रहना पसंद करते हो तो हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, और हॉस्टल या फिर रूम से कंपनी आने जाने के लिए क्या सुविधा है तो बस का सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे व्यवस्था दिया गया है। अगर उससे नहीं आना चाहते तो ऑटो से भी आ सकते हैं या फिर बाइक है तो बाइक से आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको यहाँ पे कैंटीन का फैसिलिटी दिया जाता है या नहीं। तो कंपनी के अंदर आपको फैसिलिटी कैंटीन का दिया जाता है और कैंटीन में आपको कितने टाइम खाना मिलेगा तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 2 टाइम यहाँ पे खाना मिलेगा। सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी 8 घंटा करना होता है, जो कि नॉर्मल ड्यूटी होता है। ठीक है, यहाँ पे ओटी वगैरह बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन नॉर्मल ड्यूटी डेली आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने शिफ्ट में ड्यूटी होता है, क्या क्या काम होता है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है आपका सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर आपका रात को 11 बजे तक। आपका नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से आपका
तीनों शिफ्ट का टाइमिंग मैं बता दिया हूँ और 8-8 घंटे का शिफ्ट ये रहेगा और तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का काम चलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि बजाज मोटर लिमिटेड मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में जो प्लांट है, ठीक है, इसमें 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है आपका 24,500 रुपये पर मंथ आपका सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज वगैरह कट जाएगा। तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपका 22,500 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।